नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब ठेठ ग्रामीण जनजीवन देखकर मंत्रमुग्ध हुए डॉक्टर कलाम। दोस्तों, व्यक्ति जीवन यापन के लिए चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मगर विपत्ति आने पर वो अपने मूल स्थान का ही रुख करता है। लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में भी लोग अपने गांव को ही याद कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि हजारों लोग कई तरह की मुश्किलें झेल कर भी बस अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले तक जो लोग गांव शब्द सुनकर भी नाक मुंह सिकोड़ा करते थे, वे आज किसी भी गांव में जाकर कुछ दिन के लिए ही सही सुकून भरा वक्त गुजारना चाह रहे हैं। मित्रों, इसे ही कहते हैं जमीन से जुड़ाव, जिसका एहसास महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी पहली लंबी रेल यात्रा के दौरान हुआ था। कलाम साहब का अपने देश के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वे भारत को विश्व पटल पर कभी कमजोर नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन ही देश के प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने में लगा दिया। मगर अपने देश के प्रति गहरे प्रेम का अनुभव उन्हें कब हुआ? इसका जवाब वे अपनी आत्मकथा के पहले अंक अग्नि की उड़ान में देते हैं। मित्रों, यह किस्सा उस दौर का है जब युवा कलाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक वैमानिकी यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले थे। स्नातक के बाद उन्हें नौकरी के लिए 2 संस्थानों से कॉल आया और दोनों जॉब प्रोफाइल्स एक दूसरे से अलग थी। पहला था भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का मौका, वहीं दूसरा मौका था रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक बनने का। एक के लिए जाना होता दिल्ली, तो वहीं दूसरे के लिए पहुंचना होता देहरादून। वैसे तो कलाम का मन इंडियन एयरफोर्स में ही अपनी सेवाएं देने का था, मगर फिर भी उन्होंने दोनों इंटरव्यूज में भाग लेने का निर्णय लिया और अपने गृह स्थान रामेश्वरम से निकलने की तैयारी करने लगे। जेब में जो पैसे थे वो रेल यात्रा की ही इजाजत दे रहे थे, लिहाजा स्लीपर कोच में रिजर्वेशन कराया गया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर उनकी ये पहली लंबी रेल यात्रा होनी थी। निश्चित दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ी और खिड़की के पास जाकर बैठ गए। युवा कलाम की ट्रेन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र के खेत खलियानों से गुजरती, वैसे वैसे उनके मन में ग्रामीण भारत के अद्भुत सौंदर्य की छवि छपती चली गई। अपनी आत्मकथा में वे लिखते हैं, रेल के डिब्बे से पहली बार मैंने भारत का देहाती स्वरूप देखा। धान के खेतों में सफेद धोती और रंगीन पगड़ी पहने काम करते लोग, चटक साड़ियां पहने अपने श्रम में तल्लीन महिलाएं और खेतों में लहलहाती फसलें देखकर ऐसा लगा मानो भारत दुनिया की सबसे शानदार पेंटिंग है। वे आगे लिखते हैं कि न जाने मेरे भीतर कहां से वो प्रेम जागा जो भारत की महान भूमि के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। कितना सुंदर, कितना भोला और कितना सहज सरल है मेरा देश। तो दोस्तों, अगर कलाम साहब द्वारा ग्रामीण भारत की उकेरी गई इस तस्वीर ने आपको भी अपने गांव की याद दिला दी हो, तो अपनी दौड़ भाग भरी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर जरूर हो आइएगा अपने गांव। दोस्तों, डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े ऐसे ही कई किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आपको सुनाएंगे
अकबर के समय विकसित हुई नाप के पैमाने जरीब की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।